दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ क्लास वर्क सॉल्यूशन 19। ओके, नेक्स्ट जो है ये जो था आपको करेक्ट द सेंटेंस चुनना था कि इसमें कौन सा सेंटेंस बहुत ही करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ये आज हम लोग बहुत अच्छे रूल्स को समझेंगे कि आप लोग हमेशा क्या करते हो कि एडवर्ब को कहीं भी यूज़ कर लेते हो, ठीक है, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से उसका अर्थ निकलता है, क्यों वो गलत होता है। समझिए, फर्स्ट सेंटेंस का देखते हैं। सीता लाइक्स एक फ्राइड इन बटर। ठीक है, सीता एग्स पसंद करती है फ्राइड इन बटर, जो कि बटर में भुंजा हुआ रहता है। ये सेंटेंस सही है या इस तरह का सेंटेंस सही है, फ्राइड इन बटर सीता लाइक्स एग। आप समझिएगा, कोई भी एडवर्ब को जैसे आप लोग उसको अगर पहले में लिखते हो, बोलो हम तो बोलते थे कि हमेशा कि लास्ट में यूज के लिए आप लोग पहले भी लिख देते थे कि स्टडी कॉमा दे देते हो, तो उसके बाद जो अर्थ निकलता है वो कैसे मीनिंग निकलता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। वो क्या होता है कि जो बाद में कॉमा के बाद जो ये सब्जेक्ट यूज कर रहे हो ना, इसको यहाँ पर फिट करके देखो, अगर यहाँ पर वो सही है तब तो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, बीइंग ह्यूमन, एक सेंटेंस है, देखते हैं मैंने, आई हेल्प्ड हर। ठीक है, मानव होने के नाते मैंने मदद किया। क्यों यह सेंटेंस सही है यहाँ पर? देखिए, बीइंग ऐसे भी तो एडवर्ब का यूज कर रहे हो, यहाँ पर भी तो सही था, हम इसको क्यों यहाँ इसको गलत मान रहे हैं? इसको फिट करो यहाँ पर, आई बीइंग ह्यूमन, मैं मानव होने के कारण। तो क्या आप जो है मानव बन सकते हो? यस, क्यों नहीं, मैं मानव हूँ, ह्यूमन हूँ, तभी सेंटेंस सही होगा। लेकिन मैं कौन सेंटेंस में लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा, बीइंग ए रेनी डे आई यूज़ अम्ब्रेला विथ मी। मतलब कहना चाहते हैं कि वर्षा हो रही थी, बरसात का मौसम था, तो मैं अपने साथ क्या यूज करता हूँ, अम्ब्रेला। इसको यहाँ पर प्लेस करो आई के साथ। आपने सही बनाया है, मैंने देखा कि बहुत का पूरा सही है, मगर ये रूल क्यों होता है ये समझने का आज आपको बहुत आसानी होगी और आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा वीडियो है ये। यहाँ पर फिट करो इसको। तो यहाँ पर आई बीइंग ए रेनी डे, मैं बरसात का दिन, कोई इंसान कभी बरसात का दिन हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब होगा कि ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, इसको इम्प्रूव कर कैसे कह सकते हैं? तो आप क्या करो, यहाँ पर इट लगा सकते हो। तो इट बीइंग ए रेनी डे, क्योंकि इसका यहाँ पर अलग सेंटेंस बन गया, आई यूज्ड अम्ब्रेला, या तो फिर आई यूज अम्ब्रेला, तो यहाँ पर इसको एक साथ लिख सकते हो। आया समझ में? अब यहाँ पर फिट करके देखते हैं। अब यहाँ देखिए, फ्राइड है इन बटर सीता, तो सीता को यहाँ पर प्लेस करो, सीता फ्राइड इन बटर, सीता को फ्राइड किए हो, सीता फ्राइड इन बटर नहीं ना, सीता फ्राइड इन बटर, सीता लाइक सेक्स नहीं ना, यहाँ पर सेंटेंस गलत हो रहा है, सीता को थोड़ी फ्राइड करोगे, नहीं है इसमें, सीता फ्राइड इन बटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता लाइक सेक्स फ्राइड इन बटर, ये हमारे पास सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर फ्राइड लिखी हो, किसके लिए आ रहा है? एक्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, रमेश लाइक्स फिश बेटर देन एनी मीट। यहाँ समझिएगा, बेटर देन एनी मीट बताए थे, ये तो दूसरा रूल है कि बेटर देन, आपने बोला था कि एक होता है एनी अदर, ठीक है, ऑल अदर, मोस्ट अदर, है ना, मोस्ट अदर, एक होता है एनी, ऑल, इस तरह हो गया। जैसे बोलेंगे सीता इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, ऑल होगा सुपरलेटिव में, सीता इज़ टॉलेस्ट ऑफ एनी गर्ल्स, एनी सुपरलेटिव में। लेकिन कंपैरेटिव में अगर देन यूज करेंगे ना, तो सीता इज़ टॉलर देन एनी अदर गर्ल्स, सीता इज़ टॉलर देन ऑल अदर गर्ल्स। तो कंपैरेटिव में ऑल अदर का ये सभी का यूज करना पड़ता है, और यहाँ पर जो सुपरलेटिव होगा वहाँ पर सिर्फ ऑल या एनी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सीता इज़, रमेश लाइक्स फ्रेश फिश बेटर देन एनी मीट है, एनी जो मीट होगा वो उसके साथ सुपरलेटिव यूज होना था, तो ये तो गलत हो गया सेंटेंस में। सेकेंड से देखिए, रमेश लाइक्स फ्रेश फिश बेटर देन एनी अदर, तो एनी अदर यूज हुआ, तो आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आइए इसको फिट कर देखें। एट द एज ऑफ 3 ग्रैंडपा टुक मी फिशिंग, 3 साल की उम्र में ग्रैंडपा मुझको यहाँ लेके गए। अब यहाँ पर ऐसे लिखे हो तो देखो, इसको फिट करो, यहाँ पर ग्रैंडपा को लेके आइए, तो ग्रैंडपा एट द एज ऑफ 3, ग्रैंडपा जो दादाजी थे वो 3 साल की उम्र में तुमको लेके चल गए थे क्या? नहीं ना, तुम ना 3 साल के थे, तुमको दादाजी लेके गए होंगे। तो यहाँ पर तो ये सेंटेंस फिट का हो रहा है, नहीं, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। ये भाई यहाँ देखो दूसरा क्या है, व्हेन आई वाज 3, मैं 3 साल का था, कुछ भी आप लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ग्रैंडपा टुक मी फिशिंग, आया समझ में?
तो जब भी इस तरह का लिखा जाता है तो जो कॉमा के बाद जो सेंटेंस होता है ना, ये जो सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पर प्लेस करके देखा जाता है अपने मन से। ये आपके पास वहाँ पर समझ होनी चाहिए कि वहाँ पर खुद से उसको रख के देखिए, अगर वो सेंटेंस फिट हो रहा है तब वहाँ पर वो सही है, नहीं तो फिर वहाँ पर कुछ आपको हिडन आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेविड वार्नर इज क्विकर देन एनीबडी इन द टीम। ओके, ये आ गया। चलिए ओके, क्विकर देन इसके बाद हो गया तो एनी तो एनीबडी या एनी नोबडी ये सब तो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। एनी रहता तो सुपरलेटिव, और एनीबडी है ये सब सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो हमको किसी और में तुलना कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनीबडी एल्स। ठीक है, एनीबडी एल्स, नोबडी एल्स, समबडी एल्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अभी कुछ देर से रूल पढ़ें। आई कांट हार्डली, निगेटिव डबल निगेटिव एक साथ यूज होगा, नहीं होगा, सेंटेंस गलत है। तो क्या हो जाएगा, आई कांट अंडरस्टैंड वाई वी वेयर स्टिल बेटिंग। ठीक है, ग्रोइंग सॉफ्टली, चलिए वही रूल आया। आइए इधर, ग्रोइंग सॉफ्टली मतलब क्या कहते, बढ़ रहा था, क्या कहते हैं, ग्रोइंग सॉफ्टली धीरे धीरे उम्र उसकी बढ़ रही थी। ए बिग डॉग अप्रोच द बॉय, अब यहाँ समझिए, ए बिग डॉग अप्रोच द बॉय दैट वाज ग्रोइंग सॉफ्टली। अब यहाँ समझिएगा कि लड़का बढ़ रहा है या क्या कहते हैं, कुत्ता बढ़ रहा है। यहाँ अब यहाँ समझो, यहाँ अगर एक बिग डॉग है, यहाँ पर इसको फिक्स करिए, एक बिग डॉग ग्रोइंग सॉफ्टली, वो जो कुत्ता था वो बढ़ रहा था, ये भी तो सही है सेंटेंस है। ओके, दूसरा यहाँ पर सेंटेंस तो सही है। दूसरे में देखो, ए बिग डॉग अप्रोच द बॉय दैट वाज गोइंग सॉफ्टली, लड़का भी तो बढ़ सकता है ना, लड़का भी तो सही है, मगर दूसरा गलत क्यों है, आप समझने को चाहिए। अगर लड़का बढ़ता तो खुद सोचो, यहाँ देखिए द बॉय है, तो द बॉय के साथ क्या आप दैट यूज करते हो कभी, कि हु यूज करते हो, आप हमेशा दैट यूज कर, हु नहीं यूज करते हो, तो ये सेंटेंस हमारे यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर फिक्स हो गया था ना कि कुत्ता बढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है, फिक्स करके देखिएगा। ओके, नेक्स्ट आइए, दिस फ्लोर डजेंट नीड नो, अभी देखिए नो नेवर हार्डली स्कैर्सली, ये सब जो वर्ड है इसके अपने साथ नेगेटिव का यूज नहीं करते हैं, तो या तो डजेंट यूज करो या तो नो यूज करोगे। ठीक है, तो या डजेंट यूज करते हो तो या क्या यूज करना पड़ेगा, एनी, और नो यूज करते हो तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो गलत है, तो क्या हो जाएगा, डजेंट नीड एनी, तो डजेंट यूज करोगे तो एनी, ये यूज किया गया, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। द स्पीकर वुड ओनली आंसर 2 क्वेश्चन। अब यहाँ समझिए, एक सेंटेंस में लिखा द स्पीकर वुड ओनली आंसर, ओनली जो वर्ड है ना वो इसके पास ये देखिएगा किसके लिए आया है, वो क्या वो केवल आंसर देगा, मतलब क्या केवल आंसर देगा इसके लिए बोल रहा है, या 2 क्वेश्चन का आंसर देगा किसके लिए होगा। क्योंकि दूसरा में देखो, द स्पीकर वुड आंसर ओनली 2 क्वेश्चन, जो स्पीकर होगा कि केवल आंसर देगा या केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, तो आपको ऐसे तो पता चल रहा है कि हम लोग जो स्पीकर होगा कि वो केवल 2 क्वेश्चन का ही आंसर देगा। ठीक है, क्योंकि रहेगा कि केवल आंसर देगा, अगर ऐसा बोलना चाहते हैं आप कि जो स्पीकर है केवल आंसर देगा, तो बताना पड़ता कि केवल आंसर देगा, ना कि क्वेश्चन भी लिखेगा, वो सिर्फ आंसर ही देगा। बट यहाँ पर क्या है कि स्पीकर जो है सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही आंसर देगा। यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, ओनली जो यूज होगा 2 क्वेश्चन के पहले। ठीक है, हम लोग पढ़े भी थे नॉट ओनली बट ऑल्सो ना, ये रूल है यहाँ पर। आइए, वाइल बारबेक्यूइंग आवर स्टिक्स, चलिए वाइल बारबेक्यूइंग आवर स्टिक, स्टिक मतलब समझते हो, मांस का टुकड़ा, और वाइल बारबेक्यूइंग मतलब होता है जब हम लोग कोई ऐसा पार्टी जहाँ पर मीट ये सब खाया जाता है ना। ठीक है, मतलब कह सकते हो बारबेक्यू मतलब होता है मतलब ऐसा पार्टी बनाना जहाँ पर मीट मछली ये सब खाते हैं, उसको बारबेक्यूइंग कहते हैं। ओके, चलिए, और स्टिक हाउस मतलब होता है मांस घर, इसे समझिए। अभी चलिए इसको फिट करते हैं। वाइल बारबेक्यूइंग आवर स्टिक्स ए हंग्री सेल्समैन वॉक्ड इनटू द बैकयार्ड। अब यहाँ समझिए, एक हंग्री सेल्समैन, ये आदमी आया। अब यहाँ समझिए, इसको फिट करके देखो, एक हंग्री सेल्समैन वाइल वॉकिंग आवर स्टिक, वो हमारा मांस का टुकड़ा खा रहा था, बताइए तो, वॉक्ड इनटू द बैकयार्ड। वो अगर यहाँ पर इसको फिट करके देखते हैं तो एक हंग्री सेल्समैन वाइल मैन मेकरिंग आवर स्टिक, जो हमारा मांस का टुकड़ा, मतलब क्या आदमी का मांस का टुकड़ा वो खाएगा, मांस नहीं ना खाएगा ना, इसका मतलब फिट हो रहा है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, ये हंग्री मैन वॉक्ड इनटू द बैकयार्ड वाइल वी वेयर वॉकिंग आवर स्टिक, हम लोग मांस का टुकड़ा खा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस सही हुआ। तो अब समझ में आ गया होगा, वाइल, हैविंग, ये सब पार्टिसिपल्स हैं।
ठीक है। इसके साथ जब भी अगर इस तरह से यूज करते हो आप, तो जो एक बोलते हैं ना कॉमा यूज कीजिए, तो इसके बाद यहाँ फिट होना चाहिए। अगर फिट होता है तो वो सेंटेंस सही है, नहीं फिट होता है तो उसको कुछ और लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, चलिए, स्विमिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, आई सा द मंकी, द स्पाइडर मंकी। अब फिर आई सा द स्पाइडर मंकी स्विमिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। अब चलिए समझिए इसको, आइए उसको पुट कीजिए यहाँ पर, आई स्विमिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, ठीक है। आई सा, मैं क्या कहते हैं, ब्रांच पे ब्रांच क्या कर रहा हूँ कि उछल रहा था, यहाँ इस शाखा से दूसरे शाखा पे जा रहा था। आप जो बंदर हो क्या, जो यहाँ से वहाँ तक जाओगे। अब कोई कह भी सकता है कि चलो हाँ हो सकता है कि हम कूद रहा होगा आदमी, नहीं। फिर मैं यहाँ से वहाँ तक कूद रहा था, अब बंदर खड़ा था, ऐसा बोलोगे। या फिर क्या होगा कि मैंने एक बंदर देखा जो कि यहाँ से वहाँ तक जा रहा था। तो ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो है वो गलत है, क्योंकि आदमी ब्रांच से ब्रांच पे थोड़ी छपकता है, वो बंदर छपकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सा द स्पाइडर मंकी स्विमिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। तो ये पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा कि इस तरह सेंटेंस को किस तरह से डील किया जाता है। थैंक यू।